नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए आज हम कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो MS वर्ड का एक उदाहरण है। तो देखिए जो MS वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो MS वर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड कीज। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कीज के नाम से जानते हैं। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट और जो ऑल्ट कीज हैं इनको हम मॉडिफायर कीज के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो कंट्रोल शिफ्ट एंड जो ऑल्ट कीज हैं इनको मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन कीज के भी नाम से भी जाना जाता है, कॉम्बिनेशन। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट जो कीज हैं इनको हम मॉडिफायर कीज या कॉम्बिनेशन कीज के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि उसमें नहीं है। तो देखिए जो कंप्यूटर है वो तभी बूट कर सकता है जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बूट नहीं कर सकता। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए जो डिस्क होती है उसको ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसको फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को भी कहा जाता है। तो देखिए जो जंक ईमेल होते हैं उनको स्पैम के नाम से भी जाना जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो जंक ईमेल होते हैं उनको हम स्पैम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक उदाहरण है। तो देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर में वे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनका हम यूज़ जनरल पर्पज़ के लिए करते हैं, जबकि वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर में वे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। जैसे होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया या जैसे रेलवे टिकट बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, तो जो जिनको स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाया जाता है वो वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर होते हैं, जबकि जो जनरल पर्पज़ के लिए जिनका यूज़ होता है वो हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन मोड। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज मोड में प्रिंट होते हैं। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंटर है उससे जो प्रिंट आउट निकलता है वो पोर्ट्रेट मोड में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फ्लैसिफाइंग देयर आइडेंटिटी। व्यक्तियों द्वारा उनकी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का जो प्रयास है उसे हम फिशिंग स्कैम के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्यक्तियों द्वारा उनकी पहचान को गलत बताकर आपसे जो गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का जो प्रयास किया जाता है उसको हम फिशिंग स्कैम के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज रैम लोकेटेड। रैम कहाँ पर स्थित होता है। तो देखिए जो रैम है वो मदरबोर्ड पर स्थित होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो रैम है वो मदरबोर्ड पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सेवरल कंप्यूटर्स लिंक टू ए सर्वर टू शेयर प्रोग्राम्स एंड स्टोरेज स्पेस। प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस को साझा करने के लिए एक सर्वर से जुड़े कई कंप्यूटर जो होते हैं उनको हम नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस साझा करने के लिए एक सर्वर से जुड़े जो कई कंप्यूटर होते हैं उनको हम नेटवर्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। तो देखिए जो कंप्यूटर होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है। तो देखिए मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये सभी जो है कंप्यूटर के क्या हैं, पार्ट्स हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, कि कंप्यूटर में इन सभी का क्या होता है, समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है। तो देखिए जो ब्राउज़र है उसका जो यूज है वो वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं उनका यूज वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मर्ज सेल्स ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम। मर्ज सेल विकल्प कहाँ से लागू किया जा सकता है। तो देखिए मर्ज सेल जो विकल्प है वो फॉर्मेट में सेल्स का जो डायलॉग बॉक्स है उसमें अलाइनमेंट टैब से हम जो है मर्ज सेल ऑप्शन यूज कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स अलाइनमेंट टैब का यूज करके हम मर्ज सेल्स को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ बायस इज टू। बायस का कार्य क्या है। तो देखिए बायस का जो फंक्शन है वो क्या होता है कि जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको शुरू करना या प्रारंभ करना। इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ये किसका फंक्शन होता है, ये बायस का फंक्शन होता है या बायस का कार्य होता है कि जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको शुरू करने का जो काम है वो किसका होता है, बायस का होता है। इसके अलावा देखिए जो बायस है BIOS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। कंप्यूटर के प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग होते हैं। तो देखिए कंप्यूटर के प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट और ALU, जिसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये जो है वो कंप्यूटर के प्रोसेसर के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर प्रोसेसर के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो कंट्रोल यूनिट और ALU, जिसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। निम्न में से कौन सी मल्टीमीडिया वेब पेज विकसित करने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो देखिए मल्टीमीडिया वेब पेज को विकसित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वो जावा है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज ए डायरेक्शनल एरो वी प्रेस। नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए हम किसको दबाते हैं। तो देखिए जो हमारा नंबर पैड है उसको यदि हमें डायरेक्शनल एरो के रूप में यदि यूज करना है तो उसके लिए हम नम लॉक को प्रेस करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग। पहले कंप्यूटर के प्रयोग से प्रोग्राम किया गया था। तो देखिए पहले कंप्यूटर में जो है वो मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल्स ऑफ लैंग्वेज। सी, बेसिक, कोबोल और जो जावा है वो किस प्रकार की भाषा के एग्जाम्पल हैं। तो ये जो सभी हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज़ फॉर। लॉगिन नाम और जो पासवर्ड हैं वो के सत्यापन के लिए होते हैं। तो देखिए जो लॉगिन नाम और जो पासवर्ड है वो यूज़र की पहचान के लिए होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑथेंटिकेटिंग द यूज़र।
तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, एक लगभग 1 बिलियन बाइट होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 1 KB होता है, जो 1 KB होता है ये लगभग बराबर होता है किसके, 10 की पावर 3 बाइट्स के बराबर, ठीक है। जबकि एक जो MB होता है ये हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 10 की घात 6 बाइट्स के। ऐसे ही जो हमारा 1 GB होता है ये हमारा लगभग बराबर होता है 10 की घात 9 बाइट्स के। और ऐसे ही हमारा जो 1 TB होता है ये लगभग बराबर होता है 10 की घात 12 बाइट्स के। तो यहाँ पर देखिए जो 10 की घात 6 बाइट्स है, 10 की घात 6 को हम मेगा के नाम से जानते हैं, 10 की घात 9 होती है उसको हम गीगा जो है वो प्रफिक्स देते हैं, और 10 की घात जो 12 होती है उसको हम टेरा प्रफिक्स देते हैं। इसके अलावा देखिए 10 की घात जो 6 है वो लगभग 10 लाख के बराबर होता है, जिसको हम 1 मिलियन के नाम से जानते हैं। तो ये होता है 1 मिलियन बाइट्स, 1 मिलियन बाइट्स। ऐसी जो 1 GB होता है 10 की घात 9 बाइट्स, इसको हम 1 बिलियन के नाम से जानते हैं, 1 बिलियन बाइट्स। ऐसे ही 10 की घात 12 जो बाइट्स हैं ये बराबर होता है 1 ट्रिलियन बाइट्स के। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 MB का मतलब 1 मिलियन बाइट्स, 1 GB का मतलब 1 बिलियन बाइट्स, और 1 TB का मतलब जो है वो है 1 ट्रिलियन बाइट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा था हमें कि लगभग 1 बिलियन बाइट है, तो 1 बिलियन बाइट का मतलब है लगभग कितना, 1 GB। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशंस, संख्यात्मक और सांख्यिकी गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सबसे उपयुक्त है। तो देखिए संख्यात्मक और जो सांख्यिकीय गणना है उसके लिए जो सबसे उपयुक्त एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो स्प्रेडशीट होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म डेजिनेट्स इक्विपमेंट that might be added to a computer system to enhance its functionality। तो शब्द उन उपकरणों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए जो भी हम डिवाइसेस जोड़ते हैं, जैसे कि प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, इन सभी जो चीज़ें होती हैं जिनको हम कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए जिनको हम जोड़ते हैं, इन सभी को हम पेरीफेरल डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को स्टोर या बरकरार रखता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए बिजली बंद होने के बाद में भी डेटा को जो स्टोर या बरकरार रखने का जो कार्य होता है वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहलाता है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। जबकि यदि बिजली बंद होने के बाद यदि डेटा भी उड़ जाता है या स्टोर नहीं रहता है तो उसे हम अस्थायी स्टोरेज या वोलेटाइल स्टोरेज के नाम से जानते हैं। जबकि बिजली बंद होने के बाद में भी यदि डेटा को स्टोर किया हुआ है तो वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन MICR C स्टैंड्स फॉर। तो देखिए MICR में जो C है वो किसको दर्शाता है। तो देखिए MICR इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ C का जो मतलब होता है वो क्या होता है, करेक्टर। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि MICR जिसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें C का जो मतलब है वो क्या होता है, करेक्टर होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।